तो मूवी स्टार्ट होती है 1947, जो कि गदर के पिछले पार्ट थे उनके कुछ सीन लिए गए हैं। यहाँ दिखाते हैं कि 1947 बंटवारे के दौरान कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई थी और क्या क्या हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मूवी के मेन विलन इकबाल पर, जिसने बंटवारे के दौरान अपने परिवार को खो दिया था और हिंदुओं से उसे सख्त नफरत हो गई थी। उसे जब भी हिंदू मिल रहे थे 1947 के आसपास ही, तो उनके सामने चॉइस रख देता था, एक जगह गीता एक जगह कुरान, कि तुम दोनों से किसे चुनोगे। पर हिंदू चुनते हैं गीता को तो उनका गला काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तारा सिंह पे, जो कि अब फौजियों के लिए काम करता है और वो फौजी कैंप में जाते हैं। तो फौजी का एक अफसर उनको बोलता है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि सीन चल रहा है अब 1971। तो वो कहते हैं यहाँ युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, हमें आपके ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। तो तारा सिंह कहता है जी कभी भी, आप जब भी बोलोगे मैं जब भी तुरंत आ जाऊंगा अपने ट्रक ले। फिर सीन शिफ्ट होता है तारा सिंह के घर पर, जहाँ सकीना उनका इंतजार करती है। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों जैसे ही वो घर जाता है तो वहाँ गाना उना आता है। फिर उसके बाद फिर बात होती है उनके बेटे जीते की। आपने देखा होगा छोटा सा सरदार जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, अब वो इस फिल्म में बड़ा हो गया है। संदीप पाजी पूछते हैं सकीना से जीते कहाँ पर है, तो बोलती है वो कॉलेज गया है। उन्हें पता लगता है कि वो कॉलेज नहीं, एक ड्रामा कंपनी में नाटक करने गया है, क्योंकि उसे हीरो बनने का बहुत शौक है। उसे एक्टिंग करना और ये सब वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो सन्नी पाजी जहाँ वो एक्टिंग कर रहे हैं वहीं पहुंच जाता है और उसको वहाँ से वापसी ले आता है। फिर घर पे लाके उसे डांटता है कि अब तुझे पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, अगर तू, और मैं तुझे चंडीगढ़ भेज दूंगा, वहाँ हॉस्टल में रहेगा पढ़ेगा। फिर वो उसे चंडीगढ़ हॉस्टल में भेज देते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है युद्ध पे। पाकिस्तान इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी पर हमला कर देता है। तो जहाँ पर इंडियन आर्मी के पास असला गोला बारूद खत्म होने लगता है, तो सन्नी देओल को बोलते हैं आप इंडियन आर्मी को वहाँ असला गोला बारूद दियाओ और जाके अपने ट्रक में। जब सन्नी देओल वहाँ ट्रक लेके जाते हैं तो इंडियन आर्मी की हालत ख़राब देख के वो खुद भी लड़ने लगते हैं। तो उन्हें लड़ते हुए इकबाल कादरी देख लेते हैं और उनके लिए जाल बिछाता है पाकिस्तान में बुलाने के लिए। तो जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होते हैं तो उन पर मिसाइल मार देता है, जिस दौरान वो कुछ इंडियन आर्मी के लोग और कुछ ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है। जब वहाँ सन्नी देओल भी पकड़े जाते हैं तो वहाँ सकीना पूछने जाती है कि मेरे हस्बैंड तारा सिंह कहाँ पर हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि ऐसे युद्ध हुआ था, उसी दौरान हमारे कुछ इंडियन आर्मी और तारा सिंह को भी पकड़ा जा चुका है। तो ये बात उनके बेटे को पता लगती है। वो वापसी चंडीगढ़ से, हॉस्टल से चंडीगढ़ से वापस आता है। वो देखता है कि उसकी मम्मी सकीना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो वो पाकिस्तान खुद जाने का फैसला करता है तारा सिंह को लाने के लिए। तो उसके बाद वो नकली पासपोर्ट वीजा बनवा के पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ उसके अमरीश पुरी के भाई जो उसके छोटे नाना नानू हैं उनके पास जाता है और उनको बात बताता है ऐसे ऐसे पकड़ लिया है, मैं उन्हें छुड़ाना है। तो वो उसकी मदद करते हैं। फिर वो पता करने के बाद पता लगाते हैं कि पाकिस्तान में एक फैमिली है जो कि ईद के दौरान के अंदर बिरयानी पहुंचाएगी। तो जैसे तैसे उसके नानू उसकी नौकरी वहाँ लगवा देते। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मुस्कान नाम की लड़की से, जो उस होटल के जहाँ वो जॉब करता है उसके मालिक होते हैं। तो इसी दौरान मुस्कान और जीते में प्यार हो जाता है। मुस्कान जीते से प्यार करने लगती है, लेकिन जीता उसको बोलता है कि मेरा नाम जीता है, मैं हिंदू हूँ, मैं ऐसे ऐसे अपने पापा को यहाँ छुड़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, तो तुम अभी भी जा सकती हो और पाकिस्तान आर्मी को मेरे बारे में सच्चाई बता सकती हो। तो मुस्कान बाद में से एक सवाल पूछती है, तुम जासूस तो नहीं हो ना, तुम वाकई में अपने पापा को ढूंढने आए हो, तो मुझे बात सच बताओ। तो वो बोलता हाँ ये सच है। तो उसको उससे प्यार हो जाता है, तो उसके बाप से मिलाने में उसकी मदद करती है। फिर ईद आती है। ईद के दौरान वो जेल में बिरयानी बांटने जाते हैं। तो जैसे ही उसे फिर पता लगता है कि तारा सिंह को तो पकड़ा ही नहीं गया, जब उन्होंने बम या मिसाइल मारी थी तो वो उछल के एक नदी में जाके गिर गए थे और कुछ दिनों के लिए कोमा में थे। और वो कोमा में से होश में आने के बाद सीधा अपने घर आए। फिर हमारे स्टार सन्नी पाजी तारा सिंह वो दोबारा पाकिस्तान जाते हैं। यहाँ से कहानी में बड़ा इंटरेस्ट और बड़ा मजा आने वाला है। और जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो जीते के नानू यानी अमरीश पुरी के बड़े भाई से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे जीते की मदद करने के जुलूम। जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो अमरीश पुरी के छोटे भाई से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि जीते पकड़ा गया है, जिस दौरान वो बिरयानी बांट रहा था जेल में, उसको पकड़ लिया था। फिर और उनकी मदद करने के चक्कर में मुस्कान के नानू उन सबको पुलिस द्वारा मारा पीटा गया और सजा दी गई। फिर इकबाल कादरी उसे पूरी पाकिस्तान की जनता के सामने मारने वाला होता है तोप से बांधकर। तभी वहां पर अपने सन्नी पाजी आ जाते हैं, जो कि तारा सिंह के अवतार में वहां कदर मचा देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी तारा सिंह के बीच में वहाँ लड़ाइयाँ होती है, बड़ी इंटरेस्ट लड़ाई होती है, और वहाँ से अपने बेटे जीते को बचा के ले जाते हैं। और वहाँ जाकर फिर नानू के घर पर फोन करते हैं शकीना को
कि जीते बिल्कुल सही है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन उन्हें तभी पता लगता है कि इकबाल ने पूरे 93 नाकाबंदी करवा दी है, हर जगह जीते और तारा सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस लगवा दी है। तो जैसे ही वो घर से ये सब बात कर रहे होते हैं उनके घर पे अटैक हो जाता है, तो वो वहाँ से भागते हैं, पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं। तो वहाँ फाइटिंग सीन आता है। जिप्सी वाला जब उनके पीछा कर रहा होता है तो पाजी हथौड़ा लेके उन्हें मारते हैं, जो सीन आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो जैसे ही वो उनको मार के भाग रहे होते हैं वो एक ट्रक पे चढ़ जाते हैं, तो ट्रक पे चढ़ के जाने लगते हैं। जब भी उनके पीछे दूसरी जिप्सी आती है, वो ट्रक फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचता है, तभी वो पाकिस्तानी मिसाइल से हमला करके उन ट्रक को ब्लास्ट कर देते हैं। सन्नी देओल तो गिर जाते हैं वही छत फ्लाईओवर पर, और उनका बेटा जीते गिर जाता है ट्रेन पर, जहाँ की वो दोनों बिछड़ जाते हैं। और उन दोनों के पीछे जब भी पुलिस लगी हुई होती है, वहाँ जीते मुंह छुपाकर या अपने आप को बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन हमारे तारा सिंह वो डायरेक्ट ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो एक इंस्पेक्टर के मुंह में गन घुसा के पूछते हैं, बता जीते कहाँ है। तभी वहाँ से एक मोड़ में पुलिस वाला बोलता है कि वो सुल्तानपुर की तरफ जा रहा है। और जो ऐसा बोलते ही सन्नी पाजी वहाँ भी तहस नहस करके सुल्तानपुर की तरफ निकल पड़ते हैं अपने बेटे जीतो को मिलने के लिए। अब जब वो सुल्तानपुर की तरफ निकलते हैं, यहाँ आता है आइकॉनिक सीन। बहुत सारे पाकिस्तानी सन्नी पाजी को घेर लेते हैं उनको मारने के लिए, मतलब आगे से भी पीछे से भी, और बीच में सन्नी पाजी और एक साइड में होता है हेड पंप। तो जैसे ही सन्नी पाजी हेड पंप को देखते हैं सारे पाकिस्तानी डर जाते हैं और वो हेड पंप के पास जाकर उसको उखाड़ने के लिए पकड़ते ही है। तभी सारे पाकिस्तानी इधर उधर भागने लगते हैं, पुलिस वाले के ऊपर गिर जाते हैं। तो जैसे भगदड़ मचती है तो पुलिस वाले उन पैरों के नीचे आ जाते हैं, तो उनको भागते हुए देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाजी उनका नुकसान नहीं करते, उनका हेड पंप नहीं उखाड़ते, क्योंकि वैसे पाकिस्तान में पानी की कमी होती है। तभी जीते बचता बचाता कहीं जाके पानी के लिए बैठता है, लेकिन वहाँ एक औरत देख लेती है उसे और उसके घर में जाके छुप जाता है। औरत को पता लग जाता है वो मेरे घर में छुपा हुआ है। औरत उसे आप बुलाती है, रोटी का ऑफर करती है, लेकिन जीते मना कर देता है। रोटी उठा के लेके जाता है, बोलता है मासी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके ऊपर कोई आफत आए, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान वाले उसे मार रहे हैं। तो ये बोलकर वो रोटी लेके निकल जाता है। जैसे वो घर से निकलता है, लेकिन उसके गोली मार देते हैं और वो जख्मी हालत में उनसे लड़ा के कहीं जाके छुप जाता है। तारा सिंह को ये बात वहीं पता लगती है, तो वो गाना गाने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे गाना गाने के बाद जब वो मिलते हैं तो वहाँ पर फिर से अगले सीन में दिखाते हैं कि मुस्कान के पापा उनकी मदद करते हैं तारा सिंह और जीते की, क्योंकि मुस्कान उससे प्यार करने लगी थी तारा सिंह से और उसके बिना खुश नहीं रह रही थी। तो अपनी बेटी की खुशी के लिए तारा सिंह और जीते को हिंदुस्तान भेज देते हैं, तारों के नीचे से भेजने की प्लान बनाते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं मुस्कान को लेकर वहां से जाने के लिए। लेकिन तभी इकबाल कादरी हेलीकॉप्टर से आ जाता है उन 7 फौजियों को लेकर और मुस्कान के भाई को लेकर। सबसे पहले वो मुस्कान के भाई को नीचे फेंक के जान से मार देता है। फिर वो तारा सिंह को ब्लैकमेल करता है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे फौजियों को भी उन सबको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक कर मार दूंगा। तो तारा सिंह ने आपको वहाँ सरेंडर कर देता है और इकबाल कादरी उन्हें आके पकड़ लेता है। फिर मुस्कान फिर तारा सिंह मुस्कान और जीते को एक लकड़ी के खंबे से बांध देता है और बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए। इसी बात पे तारा सिंह को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने बंधे हुए हाथ की लकड़ी को तोड़ के वहीं पर दोबारा गदर मचाने लगते हैं। वो सारी पाकिस्तान आर्मी को मारते हैं और इकबाल को भूत बना देते हैं मार मार के। वहाँ पर में जाकर बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। तो वो टैंक से जैसे ही जा रहे होते हैं उन पे हमला होता रहता है। तो वो टैंक में बैठे बैठे इंडियन टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इकबाल कादरी उनके टैंक के आगे जिप्सी लाके रोक के बोलता है गद्दार कहाँ भाग रहा है। तो वो रुक जाते हैं। तो जैसे ही वो रुकते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी उनका भूत मार कर भूत बनाने के बाद वो एक टैंक में जाकर बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। तो वो टैंक से जैसे ही जा रहे होते हैं उन पे हमला होता रहता है। तो टैंक में बैठे बैठे इंडियन टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इकबाल कादरी उनके टैंक के आगे जिप्सी लाके रोक के बोलता है गद्दार कहाँ भाग रहा है। तो वो रुक जाते हैं। तो जैसे ही वो रुकते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी आर्मी घेर लेती है और वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आता है। जब पाकिस्तान आर्मी तारा सिंह को घेर लेती है तो इंडियन टेरिटरी के अंदर होने के कारण हमारे वहाँ से फौजी आते हैं भारत माता की जय बोलते बोलते। तो पाकिस्तानी वाले बंदूक फेंक के हाथ खड़े कर लेते हैं। तो वो हिंदुओं के साथ करता था इकबाल कादरी, फिर वो उसके साथ करता है, वही इकबाल कादरी के साथ करता है। एक जगह जीते को खड़ा कर देता है, एक जगह मुस्कान को खड़ा कर देता है। मुस्कान को बोलता है ये कुरान है, जीते को बोलता है गीता है, दोनों में से एक को चुन। तो अपनी जान बचाने के लिए जीते को चुन लेता है। तो सन्नी देओल पाजी पे चिल्लाते हैं कि तू दोनों को भी तो गले लगा सकता था, ऐसा बोलकर जाने लगता है। तभी वो एक वहाँ पड़ी हुई गन को उठाकर जीते को बहुत अच्छी है तारा सिंह को मारने की कोशिश करता है, तो इंडियन आर्मी उसे शूट कर देती है। और इस सभी के दौरान जो भी यहाँ सब चल रहा होता है तो इंडियन आर्मी अफसर जीते को फौजी बनने का ऑफर देते हैं और यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी रिव्यू की। मूवी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप बात रिव्यू की सुनना चाहते हैं तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैंने आपको ज्यादा इसलिए नहीं बताया, बताने में और देखने में जमीन आसमान करता है। आप मूवी देखने जाओगे आपका पैसा पूरा वसूल है। शॉर्ट में कहानी को अगर मैं बताऊँ तो पहले